But not just he needs forgiveness from sins, he needs deliverance from that indwelling violent nature. So जब जज ने उसके पापों को माफ कर दिया तो उसके पापों के लिए उसको सजा तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो उसकी बनावट में गड़बड़ी आई है उससे तो उसको अभी भी आजादी चाहिए. Amen, church. So the blood forgives our sins. So लहू हमारे पापों को क्षमा कर देता The है. blood deals with what we did, लहू उन बातों को ठीक करता है जो हमने गलत की थी, but the cross deals with who we were. लेकिन क्रूस हमारी उस बनावट के साथ Okay. व्यवहार करता है. Whew, hallelujah. Open your Bibles to Romans 5. We'll read 8 and 9. रोमी 5 हम उसका 8 और 9 If पढ़ेंगे. you're there, say amen. पहुंच गए तो आमेन बोल सकते हैं. But God demonstrated his love towards us लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर दर्शाया in that while we were yet sinners, इसमें कि जब हम पापी ही थे Christ died for us. मसीह हमारे लिए मरा. Much more than, अतः जबकि हम having now been justified by his blood, उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, we shall be saved from wrath through him. तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे. Amen. So the blood justified us, लहू ने हमें सिद्ध कर दिया, declared us righteous. हमें धर्मी ठहरा दिया. But there is a problem. लेकिन एक दिक्कत There is थी. an indwelling sin nature. अंदर रहने वाला पाप का एक व्यक्तित्व था. एक Yeah. Not only we need forgiveness of sins, केवल पापों से क्षमा ही नहीं चाहिए थी, we also need deliverance from sin. लेकिन उस पाप के व्यक्तित्व से हमें आजादी चाहिए. Like last week, Brother Sage was sharing about sin and sins. जैसे पिछले हफ्ते भाई सेज पाप और पापों के बारे में बात कर रहे थे. Amen. But the mankind is just occupied with wrongdoings. लेकिन मनुष्य जाति जो है वो केवल इसी बात में उलझ के रह गई है जो गलत काम करते हैं. So many people think,